Chapter number 5, we can say about the circular motion. Circular motion is the motion of body along a circular path. The motion of body along a circular path is called, we can say, circular motion. और circle अगर कोई second year को तो first year B के नो दावत second year बबे औरस दो बात start की था सोच मंजूर से अब सके नहीं खबर जी so we can say so अगर आपके साथ किसी प्लेन के ऊपर सर्कुलर मोशन होगा तो वो कौन सा होगा शाबाश वी कैन से 2 डायमेंशनल होगा सर्कुलर मोशन हमारे साथ बेटा इसका दूसरा नाम है एंगुलर मोशन सर्कुलर मोशन का दूसरा नाम है एंगुलर मोशन सर्कुलर मोशन का दूसरा नाम क्या है एंगुलर मोशन और एक हमारे साथ होता है एक और मोशन जिसको हम कहते हैं कर्विलिनियर मोशन The motion of body along a curved path is called curvilinear motion. We can say beta the motion of the projectile is a curvilinear motion. Projectile का जो motion है बेटा वो मेरे साथ एक curvilinear motion है क्योंकि वो along a curved path इस तरह जाती है so वो एक curvilinear motion है ये जो circular motion या angular motion होता है जो circular motion होता है या angular motion ये दो तरह के होते हैं one is called rotation एक होता है रिवोल्यूशन एक हमारे साथ क्या होता है रिवोल्यूशन सो रोटेशन में एक्सिस इनसाइड पास होता है रोटेशन में एक्सिस क्या होता है इनसाइड पास होता है और रिवोल्यूशन में इनसाइड पास नहीं होता है इनसाइड पास नहीं होता है सो बेटा जहां तक वी कैन से हमारे साथ क्या होता है जहां तक को अर्थ का ताल्लुक है जहां तक अर्थ का ताल्लुक है तो अर्थ हमारे साथ सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व भी होता है और साथ में रोटेट भी होता है साथ में क्या होता है शाबाश रोटेट भी होता है और साथ में रिवॉल्व भी होता है सन के जो रोटेशन का टाइम पीरियड है सॉरी अर्थ के जो रोटेशन का टाइम पीरियड है वो कितना है रोटेशन का टाइम पीरियड हाँ 24 आवर है वो कितना है शाबाश 24 आवर और सन के रिवोल्यूशन का क्या टाइम पीरियड है शाबाश नहीं रिवोल्यूशन का हाँ एक चक्कर अर्थ कितने टाइम में मुकम्मल करता है 365.25 डेज गिरी में पॉइंट हो अच्छा और हर 4 साल बाद ये 25 का इजाफा होगा 0.25 का तो फिर हर 4 साल बाद एक साल ऐसा होगा जिसको हम कहते हैं लीप ईयर जिसमें कितने होते हैं 366 जहां पे फरवरी के महीने में कितने होते हैं फरवरी यूजुअली कितने का होते हैं 28 का तो यहां पे क्या होगा 29 का होगा सो वो 4 साल के बाद एक साल ऐसा आता है जिसको हम कहते हैं लीप ईयर अच्छा अगर इस तरह एमसीक्यूज आ जाए इस तरह के एमसीक्यूज आ जाए कि 1 घंटे के बाद या आफ्टर 2 आवर अर्थ रोटेट्स थ्रू हाउ मच एंगल हाँ नो अर्थ ने कितना रोटेट हो रहे हैं 2 घंटे के बाद शाबाश नहीं ये जरा देखो अर्थ रोटेशन की मैं बात करता हूं 24 आवर में कितना रोटेट होता है 360 डिग्री रोटेट नहीं होता है तो यहां पे आप 24 पर तकसीम करें यहां पे भी 24 पर तकसीम करें
तो ये कैंसिल होगा, तो 1 घंटे में कितना रोटेट होगा शाबाश? 12 3 36 और 12 2 24 और द 30 शो, तो यहां से क्या गया 15 है, कितना गया शाबाश? 15 डिग्री। सो 1 घंटे में कितना रोटेट होगा? 150 नहीं 15 डिग्री। 1 घंटे में कितना रोटेट होगा? तो जनरली एन आर में कितना रोटेट होगा शाबाश? एन आर में n इंटू 15 डिग्री, n इंटू 15 डिग्री। समझ आ रही है ना? अगर आपको समझ आई है तो रेज यूर हैंड शाबाश, रेज यूर हैंड। सो वी कैन से एन आर में कितना रोटेट होगा शाबाश? n। सो जनरली आप मुझे एक बात बताइए, 6 आर में कितना रोटेट होगा? स्माइली फेस, 6 आर में 6 मल्टीप्लाई बाई 15 तो 90 डिग्री, एंड दैट इज कॉल्ड क्वार्टर। यही तो 90 डिग्री मतलब ये है कि यहां से आकर यहां तक क्वार्टर, 1/4 हिस्सा। अच्छा 12 आर में कितना रोटेट होगा? 12 आर में शाबाश 180, कितना? तो जमीन यहां से यहां तक ऐसे है। गेट माय पॉइंट बेटा? सो वी कैन से ये एक जनरल फार्मूला है, आपसे इस तरह का पूछ सकता है, ठीक है। अब आप इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे साथ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कौन सा चीज है शाबाश? इसकी जो पैरामीटर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्माइली। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ इस चीज को आर थीटा था। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं शाबाश? वी कैन से थीटा से, एंड दैट इज कॉल्ड वी कैन से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय अ मूविंग बॉडी विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो बॉडी किसके साथ एंगल बनाए शाबाश? सेंटर ऑफ सर्कल के साथ एंगल बनाए। इसी एंगल का नाम क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ए इंटू बी। इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ए बी के बीच में जो गोल डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं? आर्क लेंथ हम कहते हैं, एस। सो जितना एंगल ज्यादा होगा उतना थीटा भी क्या होगा शाबाश? वी कैन से ज्यादा होगा। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा हमारे साथ एक रिलेशन है, एस इज इक्वल टू आर थीटा हमारे साथ क्या है? एक रिलेशन है। और मैंने आप लोगों को कहा था चैप्टर नंबर फर्स्ट में मैंने आप लोगों को कहा था, चैप्टर नंबर फर्स्ट में मैंने आप लोगों को कहा था चैप्टर नंबर फर्स्ट में मैंने आप लोगों को कहा था कि थीटा पुट करते वक्त दिस शुड ऑलवेज बी मेजर्ड इन रेडियन। इसको किस में मेजर करना है शाबाश? रेडियन में मेजर करना है, ठीक है बेटा। सो फॉर एग्जांपल इफ वी कैन से एंगल मैट is 120 degree. How much शाबाश? And radius of circle is what शाबाश? Of circle is 3 meter. Then what is arc length? Arc length क्या होगा? हाँ arc length क्या होगा शाबाश? If angle is 120 degree, हाँ, and radius is 3 meter, then what is will be arc length? इस मालूम करना है। हाँ 3 के, हाँ तो क्या होगा? 360। गलत होगा, ये तो डिग्री में है ये एंगल, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो एस इज इक्वल टू क्या होगा शाबाश? आर थीटा सो 3। अच्छा 120 को रेडियन में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? हमें पता है कि 360 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है? 25 रेडियन के बराबर है। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा? 25 डिवाइडेड बाई 360। हाँ तो 5 डिवाइड बाई क्या बनेगा? 180 रेडियन में। अच्छा ये कितना है? 1 डिग्री है, तो अभी तो हमें चाहिए कितना? 120। तो यहां पे भी मैं 120 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये इसके साथ कैंसिल। यहां से 6 से करो 2 और यहां से 3 तो क्या बनेगा? 25 डिवाइड बाई 3,
ये 25 डिवाइड बाई 3 बन गया, 25 डिवाइड बाई 3 रेडियन। ये कितने डिग्री के बराबर है शाबाश? 120। तो अब ये फार्मूला इस्तेमाल करो, एस इज इक्वल टू क्या शाबाश? एस इज इक्वल टू आर थीटा। आर कितना है? 3 और थीटा कितना है? 25 डिवाइड बाई 3। 3 कैंसिल हो गया तो यहां से कितना बन गया? 25। चूंकि इसका यूनिट क्या है? लेंथ है, तो इसका यूनिट होगा मीटर। 25। अच्छा 5 किसके बराबर है? 3.14 मीटर, तो यहां बनेगा 6.28 मीटर। क्लियर है बेटा? अगर क्लियर है तो रेज योर हैंड शाबाश जी। हाँ फिर आपको मैं खैर, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसके यूनिट क्या होगा? रेडियन, डिग्री, मिनट या सेकंड हो सकती है, ये इसकी यूनिट हो सकती है, ठीक है। और जो थीटा होता है, इट इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ये कौन सी है शाबाश? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। और वी कैन से बेटा, बास किताबों में लिखा है कि स्मॉल एंगल के लिए ये वेक्टर है। बास किताबों में क्या लिखा है? स्मॉल एंगल के लिए ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। और बास में लिखे कि ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, किसके लिए? लार्ज एंगल के लिए। लेकिन ये पर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि थीटा इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और अगर कोई बॉडी इस तरह जाती है, ये किस तरह जा रही है शाबाश? क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज यार, ये काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे नहीं जाती है, तो ये जाती है काउंटर क्लॉकवाइज। तो फिर इसका एंगल वक्त के साथ साथ बढ़ेगा या घटेगा? इंक्रीज होगा। तो काउंटर क्लॉकवाइज एंगल को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और फिर इसको हम क्या तस्वर करते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और अगर कोई एंगल इस तरह क्लॉकवाइज जाती है, तो फिर थीटा को हम क्या तस्वर करेंगे? डिक्रीज, एंड दैट विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। So counterclockwise displacement, angular displacement will be considered positive, and clockwise angular displacement will be considered as negative. Clear? अच्छा, और angular displacement को हम इस फार्मूले से मालूम करते हैं कि थीटा इज इक्वल टू वी कैन से एस बाई क्या शाबाश? वी कैन से आर। एस बाई व्हाट शाबाश? वी कैन से आर। तो जरा मुझे एक बात बताइए, फुल सर्कल के लिए, फुल सर्कल के लिए, फुल सर्कल के लिए एल एस क्या होगा शाबाश? फुल सर्कल के लिए पर कंप्लीट सर्कल एस आर्क लेंथ क्या होगा? फुल सर्कल में आर्क लेंथ कितना होगा? अगर मैं यहां से यहां तक तस्वर करूंगा 2πr होगा ना? हाँ, 2 सर्कमफेरेंस कब सर? तो ये किसके बराबर होगा? 2πr डिवाइड बाई आर। ये कैंसिल होगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा शाबाश? 2π रेडियन बनेगा। कितना बनेगा? यानी एक सर्कल में एंगल कितना होगा शाबाश? 2π रेडियन। एक फुल सर्कल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? हाँ, एक सर्कल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2π रेडियन होगा, ठीक है। और हाफ सर्कल में कितना होगा शाबाश? हाफ सर्कल, हाँ, हाफ सर्कल में तो ये 5 रेडियन होगा। कितना होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? हाँ मतलब हाँ 2 पर तकसीम कर तो 5 रेडियन। और क्वार्टर सर्कल में कितना होगा शाबाश? आओ, क्वार्टर सर्कल में, क्वार्टर सर्कल के बाद कि फुल को आप 4 पे तकसीम करेंगे, फुल को, तो फुल कितना है? 2πr है। इसको आप 4 पे तकसीम करें शाबाश, तो यहां से क्या बनेगा? 5/2 बनेगा कि नहीं? तो ये रेडियन है ना, है ना रेडियन, तो 90 डिग्री के बराबर है। 5/2 रेडियन किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज वी कैन से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, हमें पता है कि S इज इक्वल टू आर थीटा। तो S और थीटा के बीच में कौन सा रिलेशन होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो ग्राफ किस तरह बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। सो थीटा यहां पे लिखो साइकिल पर सेकंड, ठीक है। आरपीएस और सीपीएस एक ही चीज है। आरपीएस का मतलब है रिवॉल्यूशन पर सेकंड, और सीपीएस का मतलब क्या है? साइकिल पर सेकंड। तो एक रिवॉल्यूशन और एक साइकिल तो एक ही चीज है ना। एक रिवॉल्यूशन इतना होते हैं पूरा चक्कर, और एक साइकिल भी पूरा चक्कर हो, तो साइकिल एंड रिवॉल्यूशन आर द सेम थिंग। गेटिंग माय पॉइंट? और साथ में इसका डायमेंशन क्या होगा शाबाश? इसका डायमेंशन
रेडियन का डायमेंशन तो नहीं होता है, तो ये तो रेडियन पर सेकंड है, तो सेकंड का होगा, तो वो क्या होगा, t माइनस इनवर्स होगा। तो द डायमेंशन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी इज द सेम एज द लीनियर फ्रीक्वेंसी। लीनियर फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लीनियर फ्रीक्वेंसी को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, 1/t होता है, तो वो क्या होता है शाबाश, सेकंड इनवर्स होता है। इसको हम हर्ट्ज भी कहते हैं, h से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो लीनियर एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, इसका जो क्या होता है शाबाश, मैग्नीट्यूड, इसकी जो मैग्नीट्यूड है ना, इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट शाबाश, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। So the magnitude of the angular velocity is called angular frequency. The magnitude of the जी किसका, हाँ अभी मैं समझा देता हूँ ना। सो ये मेरे साथ क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये मेरे साथ क्या है शाबाश, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। सो कल हमारे टेस्ट में एक एमसीक्यूज आया था, ओमेगा किसके बराबर है, 2πf के बराबर है, तो ओमेगा डिवाइड बाई एफ क्या होगा शाबाश, वो कैसे, वो 2π होगा, वो क्या होगा 2π। सो द रेशियो ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, द रेशियो ऑफ टू द लीनियर फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू व्हाट शाबाश, 2π। और 2π किसके बराबर है, 2 को 2 लिख दो, 5 को 3.14 लिख दो, तो ये क्या बनेगा शाबाश, 6.28 होगा। कितना होगा, 6.28। अब यहां से जरा एक मिनट के लिए देखो, ओमेगा डिवाइड बाई एफ किसके बराबर है, 2π के बराबर है, और 2π किसके बराबर है, 6.28 के बराबर है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या बन गया शाबाश, दैट इज 6.28 इंटू क्या बन गया, एफ बन जाएगा, क्या बनेगा, एफ बनेगा। सो दिस मीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 6.28 टाइम्स ऑफ द लीनियर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बेटा? अगर क्लियर है तो रेज यूर हैंड शाबाश, रेज यूर हैंड। ओके जनाब, सो वी कैन से बेटा, अगर आप ओमेगा को देखिए, ओमेगा हमारे साथ एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं। ऐसे ये बॉडी ऐसे जाती है ना, ऐसे, तो आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों को इस तरह घुमाओ इसकी डायरेक्शन में, तो अंगूठा किधर आएगा, बाहर आएगा, आउटवर्ड आएगा, तो ये डायरेक्शन आप क्या है, ओमेगा है। अब यहाँ पे बॉडी इसके इर्द गिर्द घूमेगी बेटा, इस यहाँ पे कोई शॉफ्ट वगैरह होगा जिसके इर्द गिर्द पहिया घूमेगी, तो ये फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, और इसका डायरेक्शन भी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगी, इसी वजह से इसको हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं। और ये अगर किस तरह जाती है शाबाश, दिस वी कैन से काउंटर क्लॉकवाइज जाती है। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब है आउटवर्ड या इनवर्ड। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब ये आउटवर्ड होगा, क्या होगा, आउटवर्ड, और क्लॉकवाइज क्या होगा, हाँ, इसको फिर हम पॉजिटिव तस्वीर करते हैं, हाँ हाँ। और यहां पे अगर ये इस तरह जा रहा है, तो ये फिर मेरे साथ क्या होगा शाबाश, क्लॉकवाइज होगा, और इसके मतलब क्या है शाबाश, वीकेंड से एन वर्ड है, ठीक है। तो ये मेरे साथ क्या है, वीकेंड से ओमेगा है। सो ओमेगा हमारे साथ वीकेंड से बेटा, ओमेगा हमारे साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज अकरिंग इन हाउ मेनी टाइम शाबाश, इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी बेटा, ठीक है। अब यहां पे एक चीज की तरफ आप देखिए, यहां से एक चीज की तरफ देखो, सीपीएस साइकिल पर सेकंड होता है, जिसका दूसरा नाम क्या है शाबाश, आरपीएस भी है। कौन सा है, आरपीएस का मतलब है रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो एक रिवोल्यूशन पर सेकंड, इसमें कितने रेडियंस होते हैं शाबाश, एक रिवोल्यूशन में, एक रिवोल्यूशन में 2π रेडियंस होते हैं यार। एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल बनेगा, 2π नहीं बनेगा, तो ये 2π रेडियन बन गया। और सेकंड को सेकंड देखने दो, तो आरपीएस क्या बन गया शाबाश, 2π रेडियन पर सेकंड बन गया, गेटिंग माय पॉइंट। और आरपीएम क्या होगा, खराब, हाँ नहीं, आरपीएस सॉरी आरपीएम, आरपीएम वो क्या होगा शाबाश, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में कितने रेडियंस होते हैं,
और पर मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। ये पर मिनट है ना, तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या चीज बन गया? ऊपर ये चीज बन गया कि नहीं बन गया? और ये किसके बराबर है? तो आरपीएम में क्या आ गया? शाबाश, आरपीएम इज इक्वल टू आरपीएस डिवाइडेड बाय 60। सेकंड नहीं, सेकंड तो बस उसके साथ है। तो अब आप मुझे बताइए, इसको बाहर लेके आ जाओ, ये अंदर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, आरपीएस डिवाइड बाई आरपीएम क्या हो जाएगा? शाबाश, वो 60 आएगा। The ratio of RPS to RPM will be what, Shabas? 60:1. The ratio of RPS to RPM will be 60:1. Clear? Clear, Shukana? So the ratio of RPS to RPM will be 60:1. This is called, we can say what, Shabas, RPS and RPM. Zat yaad rakha sabko umko nabi puya khair. Ho Shukana? Concept जो बस दका भी आप बखबल बाने थे. So we can say the ratio of RPS to RPM will be what, शाबाश? 60 होगा. ये कितना होगा? We can say that will be equal to, we can say 60 के बराबर होगा. अच्छा, so generally हम इसको कैसे लिखते हैं कि RPS is equal to 60 RPM. क्या लिख रहे हैं? शाबाश, RPS is equal to 60. सो 2 RPS किसके बराबर होगा? शाबाश, 2 यहां पे मल्टीप्लाई करो. 2 RPS, हाँ, 120 RPM के बराबर होगा. किसके बराबर होगा? शाबाश, 2 RPS किसके बराबर होगा? 120 RPM के बराबर होगा. क्लियर है? ओके जनाब. हाँ, ये था जनाब हमारा एंगुलर वेलोसिटी. ये था एंगुलर वेलोसिटी. अब इसके बाद हमारे साथ एक और चीज है जिसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन. तीसरा जो पैरामीटर है, एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एल्फा. हाँ, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी व्हिच इज अकरिंग इन हाउ मेनी टाइम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन. और इसकी यूनिट क्या बनेगी? शाबाश, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर बनेगा ना. ओमेगा की यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड नहीं है, और इसका टाइम की 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर बनेगा. और ये मेरे साथ क्या है? शाबाश, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है. कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? वेक्टर. और इसका डायमेंशन क्या होगा? शाबाश, टी इनवर्स होगा. क्या होगा? शाबाश, टी इनवर्स का स्क्वायर. क्योंकि टी है, रेडियन का डायमेंशन तो नहीं होता है. गेटिंग माय पॉइंट ऑफ? और ये जो एल्फा होता है ना, इसको भी हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं. इसको भी हम क्या कहते हैं? शाबाश, एक्सियल वेक्टर हम कहते हैं. अब जरा यहां पे आ जाओ, आपको मैं कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं. एल्फा हमारे साथ 2 तरह के होते हैं, या तो एल्फा पॉजिटिव या एल्फा व्हाट? शाबाश, वी कैन से नेगेटिव. क्लियर? या एल्फा पॉजिटिव या एल्फा नेगेटिव. अच्छा, एल्फा पॉजिटिव कब होगा? जब एंगुलर वेलोसिटी वक्त के साथ साथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा. क्योंकि एल्फा का मतलब क्या है? एल्फा का मतलब है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाई टाइम चेंज. तो यही है. तो ये कब पॉजिटिव आएगा? जब ये ज्यादा होगा और ये क्या होगा? कम. सो ज्यादा से कम को करो तो प्लस में आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब है कि एल्फा तब पॉजिटिव होगा व्हेन बॉडी इज इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम या डिक्रीजिंग. इंक्रीजिंग. गेटिंग माय पॉइंट ऑफ? सो फॉर एग्जांपल, एक बॉडी ऐसी जाती है, यहां पे आप जरा देखिए, शाबाश, इस तरह जाती है काउंटर क्लॉकवाइज. नहीं पॉजिटिव, एक मिनट, ऐसे जाती है इस तरह से. ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड होगा. ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा? अच्छा, ये जा रही है लेकिन वक्त के साथ साथ इंक्रीज भी हो रही है. वक्त के साथ साथ क्या हो रही है? इंक्रीज. सो फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट पर ये और भी इंक्रीज होगा, इस पॉइंट पर ये और भी क्या हो गया? इंक्रीज होगा. तो फिर भी इसका डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड आएगा. तो इसका मतलब कि ओमेगा का डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या रहेगा? सेम रहेगा. अच्छा, जब एल्फा पॉजिटिव होता है तो फिर एल्फा और ओमेगा का डायरेक्शन सेम होगा या अपोजिट होगा? सेम होगा. इसका मतलब कि एल्फा का डायरेक्शन भी क्या है? शाबाश, अपवर्ड है. तो बीच में कितना एंगल बन जाएगा? 0 डिग्री. इसका मतलब ये है कि व्हेन ओमेगा इज इंक्रीजिंग
then omega and alpha will be parallel to each other. हाँ 0 डिग्री होगा. इसी तरह से अगर अल्फा नेगेटिव है, अगर अल्फा क्या है शाबाश फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है, तो फिर ये फॉर एग्जांपल इस तरह जाती है, वही काउंटर क्लॉकवाइज जाती है. क्या जाती है? लेकिन ये क्या हो रही है? डिक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो इसका ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा? वो तो होगा आउटवर्ड राइट हैंड वर्किंग, लेकिन अल्फा क्या होगा शाबाश? वो डाउनवर्ड. तो कितना एंगल बनेगा? 180. इसका मतलब कि ओमेगा इंक्रीजिंग तो अल्फा एंड ओमेगा विल हैव सेम डायरेक्शन. ओमेगा डिक्रीजिंग अल्फा एंड ओमेगा हैव ऑपोजिट ऑफ डायरेक्शन. क्लियर है बेटा? अगर क्लियर है तो रेज योर हैंड शाबाश. अच्छा, अब हम कुछ रिलेशन डिस्कस करते हैं. रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी. रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी. तो एस इज इक्वल टू क्या था हमारे साथ? या थीटा क्रॉस क्या था शाबाश फ्रीक्वेंसी आर था. तो दोनों को आप टाइम पर तकसीम करें. बोथ शुड बी डिवाइडेड बाय टी. यो रस दो बात चैप्टर नंबर 9 ना हुई था बात ना ना अभी अब 12 ना एक पूरी बच्चे. हाँ 12 एक पूरी यार सही है. हाँ दान लाइन दी कना ऊपर देखिए मशुमान ना सीधा 40-45 में no tasu de wali pela line tasu de nu veri tasu online nale. The linear velocity and angular velocity is equal to theta cross r. अब इसको भी t पर तकसीम करें, इसको भी t पर तकसीम करें. So that is called linear velocity and that is called we can say omega into r. That is called we can say omega cross we can say r. That is called we can say relation between the linear and angular velocity. Relation between linear and angular velocity. This is we can say चूंकि यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि v is equal to we can say r omega sin theta and we can say n k. तो इसका ओमेगा क्या होगा? आउटवर्ड होगा और इसका आर इस तरह है बेटा. तो इसके बीच में कितना एंगल बनेगा? 90. तो ओमेगा और आर के बीच में हर वक्त एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है. sin 90 इज इक्वल टू 1. तो फिर हम इसका मैग्नीट्यूड यूं लिखते हैं कि आर ओमेगा. हम सिर्फ ऐसे लिखते हैं बेटा, हम सिर्फ ऐसे लिखते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा. ये बेटा ट्रू है ओनली फॉर सर्कल. सर्कल के केस में ये ट्रू है. अगर फॉर एग्जांपल बेटा यहां से मैं कुछ इस तरह के दिस वी कैन से आर है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ओमेगा इस तरह है. ठीक है, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा ऐसे. ठीक है, नहीं अदर देन सर्कल हो, अदर देन सर्कल हो तो फिर आपने यहाँ पे स्पेसिफिक एंगल को लगाना है. लेकिन हमारी किताब में ये जो चीज है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? शाबाश सर के लिए है. v इक्वल आर ओमेगा ये इसकी जनरल फॉर्म है. इसका मतलब ये है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या है? शाबाश ओमेगा. v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ओमेगा. तो इसके बीच में ग्राफ किस तरह बनेगा? ओमेगा और v. तो ग्राफ किससे बनेगा? स्ट्रेट लाइन और इसका स्लोप होगा राइज बाय रन. तो v बाय ओमेगा क्या होगा? r होगा कि नहीं होगा? जितने भी लीनियर और एंगुलर पैरामीटर्स हैं इसके बीच में जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे ना तो वो किसके बराबर होगा? r के बराबर होगा. अच्छा, यहां से आपको मैं एक और बात करना चाहता हूं. v इज इक्वल टू क्या है? r है और ओमेगा की जगह क्या लगाओ? 2πf लगाओ. क्या लगाओ? 2πf. तो v डिवाइड बाय f किसके बराबर होगा? 2πr के बराबर होगा. और ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर है कि ये the ratio of the linear velocity in a circle to the linear frequency will be equal to the circumference of the circle. The ratio of linear velocity to the linear frequency must be equal to the circumference of the circle. Clear?
सो वी कैन से कि हमारे साथ the ratio of linear velocity to linear frequency will be equal to the we can say circumference of the circle के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह हमारे साथ एक और रिलेशन है, that is we can say relation between linear acceleration and angular acceleration, and what Shabas? Angular acceleration. So as we know that v is equal to क्या था शाबाश, ओमेगा क्रॉस क्या था, r था। अब इसको t पर तकसीम करें दोनों साइड, तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड व्हाट, एक्सेलरेशन, एंड दिस इज अल्फा एंड दिस वी कैन से r, a is equal to r, अल्फा is called we can say what शाबाश, एक्सेलरेशन। इट में पॉइंट। अब यहां पे भी कैन से, यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि a is directly proportional to क्या है शाबाश, we can say अल्फा है, so this is अल्फा, this one is a one again, स्लोप किसके बराबर होगा शाबाश, that is equal to the radius of the circle के बराबर है, r के बराबर होगा। अब कल इंशाल्लाह मैं इस पे बात करूंगा कि सर्कल में टोटल कितने एक्सेलरेशन पॉसिबल है, हाउ मेनी एक्सेलरेशन इज पॉसिबल इन द सर्कल। सो बेटा सर्कल में दो किस्म के एक्सेलरेशन हैं सर्कुलर मोशन में, एक हमारे साथ है लीनियर एक्सेलरेशन और एक हमारे साथ है एंगुलर। बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन फिर दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक को हम क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इंशाल्लाह इसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चले अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछो मुझसे, सर मंजूर वेट कर रहे हैं, तो फिर आप खैर